Namaste everyone and welcome to yet another set in this fantastic series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared since CAT 2017. I'll be discussing CAT 24 slot 2 का एक interesting set. So let's see whether FIT framework allows us to pick this set in the actual exam or not. So CAT 24 slot 2, you have, that's it, this much is the set, दो paragraphs हैं and then you have a schematic diagram of walkways indicated by all the straight lines and lakes. Have you seen such a particular set कि आपको lake वाला region भी दिया है, अलग अलग distinct points दिए हैं. You can categorize this as a set in the miscellaneous category of puzzles. You may call it a set on routes and networks, but जिस तरह के sets routes and networks में typically आए, this is not. It is about charting a territory or a map and calculating distances. If you look at questions, one resident whose house is located, one person enters the gated area. So just on a quick glance, I'll say कि in terms of familiarity, I'll say that this set is not something that you are familiar with or most of the people are familiar with. In terms of ambiguity of clues, the only entry exit point is at C. C से enter करना है. Many residences within the gated area, AHML पे residences है, post office P पे है back. तो there is nothing difficult. आपको एक simple grid है, ambiguity of clues, there is no issue at all. Time consumption is something that I'm not really sure because बहुत सारे points हैं और अगर मैं क्वेश्चंस को ग्लांस करूं तो एवरी क्वेश्चन हैज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ऐसा नहीं है कि आप पूरा एक ग्रिड सॉल्व कर लोगे, डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लोगे तो आपका सारे क्वेश्चन का आंसर आएगा. हर क्वेश्चन के लिए यू विल हैव टू मैनुअली सॉल्व डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस एंड क्लूज. फॉर एग्जांपल इसमें पोस्ट ऑफिस विजिट करवाना है, इसमें दे आर वॉकिंग अराउंड द लेक्स, तो लेक के अराउंड का डिस्टेंस कैलकुलेट होगा. यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मल्टीपल सिनेरियोज भी बन सकते हैं. डेफिनेटली दिस इज हैविंग अ नेगेटिव पार्ट इन एक्स्ट्रा इन्फो. एक्स्ट्रा इन्फो बहुत सारी है तो मुझे हर केस को सॉल्व करना पड़ेगा. टाइम कंजम्पशन देयरफॉर आई एम नॉट वेरी श्योर, मे बी अ क्वेश्चन मार्क, मे बी अ टिक क्रॉस डिपेंडिंग ऑन योर गट फीलिंग, बट मेरे हिसाब से टाइम बहुत लगेगा बिकॉज हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है अलग इंडिपेंडेंटली. देयरफॉर इसका एडवांटेज क्या है हर क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करना है कि हो सकता है पार्शियल क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बिकॉज पूरा सेट सॉल्व नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया. सो मे बी आई कीप दिस बिकॉज इट्स अ पजल. हो सकता है नया पजल है, इजी लगे, तो आई माइट कम बैक आफ्टर सॉल्विंग डेफिनेटली 2 सेट्स. इसके पहले 2 सेट्स अगर सारे अच्छे से हो गए तो मे बी अ थर्ड सेट, मे बी अ फोर्थ सेट टू ट्राई आउट सिंगल आउट क्वेश्चन. आखिरी के 5-1 मिनट बचे तो भी एटलीस्ट कुछ एरिया, अच्छा सम ऑफ द क्वेश्चन आर थीटा बेस्ड क्वेश्चन तो नेगेटिव नहीं है, तो मे बी उनको ट्राई करके एक नंबर फिट इन कर दिया. नेगेटिव की रिस्क तो है ही नहीं. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन प्ले अराउंड विद. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि what is it that we are expected to do. अच्छा, why is this very time consuming? Because स्लाइड पे मुझे सॉल्व करना बहुत कन्वीनियंट है, बट अंडरस्टैंड दैट वहां पर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं रहेगा जिसपे मैं सॉल्व करूंगा. Therefore, for every question, because you just get one pen, you cannot even erase using a pencil की पेंसिल से आपने ड्रॉ कर दिया डायग्राम और फिर अगली बार का अगला पाथ बनाना है तो आप इरेज कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे. एंड बिलीव मी, इन एग्जाम प्रेशर इट कैन गेट chaotic. तो टाइम कंजम्पशन उस हिसाब से बहुत ज्यादा है कि आपको हर क्वेश्चन के लिए टिपिकली उस डायग्राम को विजुअलाइज करना पड़ेगा एंड दैट इज सुपर सुपर टाइम कंज्यूमिंग. आपको डायग्राम मतलब यू विल हैव टू क्रिएट द डायग्राम, देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो ऐसा नहीं है, हाँ मे बी 10 years फ्रॉम नाउ 2035 के आसपास शायद ये कोई वीडियो देख रहा होगा और तब तक कैट एग्जाम ने फीचर इनेबल कर दिए होंगे दैट एक टच स्क्रीन वाला सिस्टम आपके सामने है. यू कैन स्क्रेबल ऑन द टच स्क्रीन एंड देन इनपुट योर आंसर डायरेक्टली. तो बस एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे टच करके आपको सॉल्व करना है. आप वहां रफ शीट भी वहीं इनेबल करवा सकते हो, कलर्स इनेबल करवा सकते हो. देन इट विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद हो जाना चाहिए और अ फ्यू मे बी 10 years फ्रॉम नाउ, आई डोंट नो. बट द आइडिया इज A5 नोटपैड पे एक सिंगल वेरी वियर्ड चलने वाला पेन जो शायद ढंग से घिसो तो कभी ढंग से चल पाए, इस तरह के पेन के साथ आई डोंट थिंक A5 नोटपैड पे आप ये सेट प्रेफर करोगे पिक करना बिकॉज आपको हर बार अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ रहा है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट इज गिवन. तो दे आर सेइंग देयर आर लेक्स, 3 of them, एंड देयर आर स्ट्रेट लाइंस ईच इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल्स. तो ये जो लेक्स हैं ये शेडेड, CDEF इज अ लेक, GFKJ is a lake, KLMN is a lake, and then they are saying distances are also given. So distances अगर मैप करने हो तो OP का distance is 150. So this is given as 150. ये distances OM, ON इनके distances की value 300 each है. So this is 300.
ML is 400, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ये 400 दिख रहा है, EL 200 है, सो सॉरी, सो EL is 200, देन DE अगेन इज 400। तो अगर मैं ओवरऑल बड़े वाले रेक्टेंगल के डायमेंशन देखूं तो आई हैव 750 एज द ब्रेथ एंड 1000 एज द लेंथ। आगे बोल रहे हैं अच्छा यही सेम पार्ट्स कवर हो जाएंगे, तो अगर ये 300 है तो ये भी 300 हो जाएगा, ये 300 है तो ऊपर वाला 300 हो जाएगा, वर्टिकली ये 400 है तो ये 400 हो जाएगा, 300 400 का डायगोनल आप खुद से निकाल सकते हो, ये 500 हो जाएगा। इफ दिस इज 150, दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज 200, तो ये 250 डायगोनल की लेंथ हो जाएगी। दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल लेंथ, सारी लेंथ्स पता है हमें बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। नाउ दे आर सेइंग द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज देयर, ओनली एंट्री एग्जिट पॉइंट इज एट सी से आप एंटर कर सकते हैं और सी से ही आप बाहर जा सकते हैं। There are many residences, all of them along the path AH. AH वाले पाथ पे कुछ लोग रहते हैं या ML वाले पाथ पे कुछ लोग रहते हैं, और 4 घर तो AH ML पे है ही। The post office is P, P वाला जो पार्ट है that is post office, bank is B, इतना है। और अब क्वेश्चंस पे चलना है, तो straight away let's move to questions. I'll directly move to questions and I'll have these markings at least diagonals की, और जो given dimensions हैं वो मैं अपने डायग्राम में पहले से बना के explain करूंगा। This is where I'm saying that on the screen when you're watching this video, this might seem like very easy कि अरे सर ये तो बहुत कन्वीनियंटली हो गया। इमेजिन आपको अपने रफ शीट में पहले बनाना है और इस क्वेश्चन के बनाने के बाद अगले क्वेश्चन के लिए भी शायद बनाना पड़े। हो सकता है एक डायग्राम से 2 क्वेश्चन हो जाए, बट आई थिंक इट विल बिकम वेरी क्योटिक व्हेन यू स्क्रिबल द सेम लेंस एवरी टाइम राउंड। तो वन रेसिडेंट हुज हाउस इज लोकेटेड एट एल नीड्स टू विजिट द पोस्ट ऑफिस एज वेल एज द बैंक। तो अब पर्सन क्या कर रहा है, पर्सन कहां पे रेसिडेंट है, एल पे, तो उसे एल वाले पार्ट से स्टार्ट करना है, उसे पोस्ट ऑफिस विजिट करना है, सो पर्सन को पोस्ट ऑफिस जाना है और उसे बैंक भी जाना है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, सो द इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज मिनिमम। मिनिमम कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करवाना है। रिमेंबर अगर मिनिमम डिस्टेंस है तो विल ट्राई एंड मेक यूज ऑफ डायगोनल्स वेरेवर पॉसिबल, क्योंकि अदरवाइज तो डिस्टेंसेस मोर और लेस सिमिलर ही काउंट होंगे जिस भी पाथ से जाओगे। It is the diagonals that will reduce your distance compared to going around the diagonals. He has to walk starting from his residence L से start करके coming back, returning to his residence after visiting post office as well as bank. तो मैं path trace करना start कर रहा हूँ। I'll say कि L से आप K पे चले जाओ, L से आप K पे चले गए, K से फिर diagonal use कर लो O वाला, because this is the shortest distance. Remember shortest distance between any two points is a straight line, और अगर K से O जाना है तो KN NO की जगह आपको KO वाला डिस्टेंस विल बी द शॉर्टर डिस्टेंस, व्हिच मींस जब डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना होगा तब हम प्रेफर करेंगे कि KN और NO वाला पाथ ले। अभी तो ये ठीक है, फिर O से P पे चले जाओ, तो आप पोस्ट ऑफिस को विजिट कर चुके हो। नाउ यू नीड टू विजिट बैंक एंड कम बैक टू L, तो विजिट बैंक में अगेन विल ट्राई एंड प्रेफर IG वाला डायगोनल, तो पहले P से I पे चले जाओ, I से G वाला डायगोनल यूज कर लो ताकि IJ और GJ से कम डिस्टेंस लगे, G से बैंक पे चले जाओ। अब बैंक पे जाने के बाद यू कैन कम बैक टू द सेम पाथ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सेम पाथ ट्रेस नहीं कर सकते, तो आप B से G, G से J, J से L जैसा मर्जी चाहे जा सकते हो। सबसे इजी तरीका जो मुझे दिख रहा है, बिकॉज सारे पाथ्स इक्वल डिस्टेंस लेंगे, वो है कि B से D चले जाओ, D से L चले जाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। सो यू कैन गो फ्रॉम B टू D एंड देन फ्रॉम D टू L। सो इस पूरे डिस्टेंस का टोटल कितना होगा इसका कैलकुलेशन कर लेना है और ऑप्शंस के बेसिस पे आंसर लगा देना है। तो ट्राई कर लेते हैं कितना डिस्टेंस आएगा। नाउ द वे टू थिंक अबाउट दिस इज कि आई रेकमेंड या सजेस्ट कि रादर देन काउंटिंग इंडिविजुअल पार्ट्स आप ग्रुप्स में विजुअलाइज करने का थॉट दो, तो 2 डायगोनल्स को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। डायगोनल्स वाले पार्ट आएंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस आएंगे और कुछ वर्टिकल डिस्टेंसेस आएंगे। तो पहले हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। तो विल स्टार्ट लेट्स से फ्रॉम B, मैं B से स्टार्ट कर रहा हूं और B से स्टार्ट करते हुए डिस्टेंसेस अगर मैप करें हॉरिजॉन्टल वाले, तो कैन आई से B से D का डिस्टेंस इज 600, तो एक डिस्टेंस 600 हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस B से D वाला। फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसके नीचे और कहीं आ रहा है, K से L वाला आ रहा है विच इज 300, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस KL का हो गया। और कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो P से O का डिस्टेंस हो गया विच इज 150, ये हमारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गए। चेक कर लो एक बार, BD वाला डिस्टेंस, KL वाला डिस्टेंस, PO वाला डिस्टेंस। अब वर्टिकल डिस्टेंस मैप कर लेते हैं लेफ्ट से राइट, तो IP वाला डिस्टेंस विच इज 400, तो मैं लिख देता हूं वर्टिकल वाला डिस्टेंस इज 400, देन वर्टिकल का डिस्टेंस ये वाला आ रहा है विच इज अगेन 400, तो 400 400 800 हो गया अभी तक।
इसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस और देखें तो 600 और आ रहा है, तो 1400 तो वर्टिकल डिस्टेंस हो गए, आपके 900 और 150 1050 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हो गए, और दो डायगोनल के डिस्टेंस 50 और 250 डायगोनल्स के, सॉरी 500 और 250 डायगोनल्स के डिस्टेंसेस हो गए 750। तो अगर इनको ऐड करें तो 1050 और 750 ऐड करना इजी, विच इज 1800, 18 और 14 3200, चॉइस ए बिकम्स योर आंसर। देयर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन काउंट दिस इजीली, इट्स अप टू यू। एग्जाम के प्रेशर में जनरली स्पीकिंग लॉट ऑफ पीपल विल नॉट वरी अबाउट ऑप्टिमाइजिंग फॉर एफिशिएंसी एंड लीस्ट टाइम कंजम्पशन। पीपल विल वांट टू सी यार इससे कितना टोटल आ रहा है, 3200 आ रहा है, मार्क कर देते हैं। इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूं, एग्जाम के प्रेशर में यू विल नेवर फील कॉन्फिडेंट कि यार मैंने तो 3200 निकाला, जो पाथ मुझे सबसे छोटा लगा, पर और भी पाथ बन सकते हैं, हाउ कैन आई बी 100% श्योर? तो अंडरस्टैंड, एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग डायगोनल्स एंड नॉट रिपीटिंग अ पाथ, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिमाइज, बट दैट रिस्क विल ऑलवेज रिमेन। तो हमने कोशिश तो यही करी है कि हम कोई पार्ट रिपीट ना करें, और मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो डायगोनल वाला पार्ट यूज कर लें। तो इट इज मोर और लेस शॉर्ट, बट एग्जाम के प्रेशर में ये कॉन्फिडेंस लाना ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल है। यू विल ऑलवेज हैव दिस नाइकिंग फीलिंग कि यार काश सही चले जाए जो मैंने सॉल्व करा है। तो ये उस एंगल से भी रिस्कियर है कंपेयर टू सम ऑफ द सेट्स दैट यू कैन बी 100% श्योर ऑफ कि यार इसका तो सॉल्यूशन पूरा डिटेल मेरे पास है, आई नो कि एक आंसर 300 आएगा, तो 300 लगा दिया। यहां पे वो गारंटी मिलना मुश्किल है एग्जाम प्रेशर में। ऑलराइट, पढ़ते हैं आगे। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में इट सेज one person enters the gated area and decides to walk as much as possible before leaving the area without walking any path more than once and always walking next to one of the lakes। तो लेक्स हमारे ये 3 लेक्स हैं शेडेड रीजन वाले, हमें लेक्स के अबाउट ही ट्रैवल करवाना है। नोट दैट ही में क्रॉस अ पॉइंट मल्टीपल टाइम्स, किसी पॉइंट को मल्टीपल टाइम्स क्रॉस करवा दो, पर पाथ को क्रॉस नहीं करवाना है। along any path more than once without walking any path more than once, पाथ पे बार बार नहीं जा सकते, पॉइंट पे जा सकते हो। पॉइंट पे जा सकते हो का मतलब जैसे सी डी ई एफ लिया, एफ से के पे गए, जे पे गए, जी पे गए, वापस एफ पे चले गए, पॉइंट पे वापस सेकेंड टाइम आ सकते हो, थर्ड टाइम आ सकते हो, पर पाथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एफ ई वाला पाथ 2 बार ले लिया है। तो अब वो बोल रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस, और बोला है डिसाइड्स टू वॉक एज मच एज पॉसिबल, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस लेक के अबाउट कवर करवाना है। तो सबसे पहला थॉट ये दे कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा डिस्टेंस लेक के पेरीमीटर वाले पार्ट्स पे कितना है। तो कहना है इससे ये 2 स्क्वायर्स का पेरीमीटर या 2 रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर और ये तीसरा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया जो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं जस्ट यूजिंग दिस रेक्टेंगल, जस्ट यूजिंग दिस रेक्टेंगल एंड दिस रेक्टेंगल, वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये 400 है और 300 है, दिस लेंथ इज 300, तो 400 और 300 700 का डबल, इसका पेरीमीटर है 1400, ऐड कर लो सबको। इसका पेरीमीटर भी सेम लॉजिक से 1400 आ जाएगा। इसका पेरीमीटर अगर आप काउंट करोगे तो 300 200 500 का डबल 1000 आ जाएगा। तो अगर आप ऐड करें 14 और 14 28 और 1000 3800 आ रहा है, ऑप्शन में भी है। अब चैलेंज बस इतना है कि क्या हम पूरे पेरीमीटर के पाथ विदाउट रिपीटिंग एनी पाथ ट्रेस कर पाते हैं। तो बचपन में वैसे गेम खेल रहे हैं ना जहां पे आपको लाइंस को कंप्लीट करना है विदाउट रिपीटिंग अ पर्टिकुलर पार्ट, वैसा सिंपल पजल एग्जीक्यूट करना है। आंसर हमारा हमें पता है 3800 है, इफ यू आर एबल टू कवर ऑल द 3 लेक्स वाले रीजन्स की आउटर बाउंड्री वंस। तो हमें स्टार्ट तो सी से ही करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज द एंट्री पॉइंट। तो मैं सी से स्टार्ट कर देता हूं। मेरी कोशिश और ऑब्जेक्टिव यह है कि मैं पूरे पेरीमीटर तीनों लेक्स के कवर कर पाऊं। तो सी से अगर स्टार्ट करें तो रिमेंबर मुझे एफ सी वाला पाथ तो बाद में एग्जिट करने के लिए लगेगा। तो मैं सी से डी पे गया, ई पे गया, ई से मैं फिर एफ पे जा सकता हूं, पर एफ से वापस ऊपर रिटर्न करने की जरूरत बाद में पड़ेगी। तो लेट मी गो टू जी, जी पे चले गया, जी से जे पे आ जाते हैं। जे से आई कैन हैव अ पाथ वेयर ईदर आई गो लाइक दिस कंप्लीटिंग दिस पार्ट टिल एल एंड देन एल से एम पे, एम से एन पे। अब अंडरस्टैंड कि मैं के और एफ पॉइंट्स को फिर से क्रॉस करूंगा, पॉइंट्स को मल्टीपल टाइम्स क्रॉस करना अलाउड है, लेकिन कोई पाथ सेकेंड टाइम फॉलो नहीं कर रहा, तब मैं एन से स्ट्रेट एग्जिट कर जाऊंगा। तो एम आई एबल टू कवर ऑल द 3 लेक्स? यस, एंड देयरफॉर आई नो कि इसका हमने 1400 पेरीमीटर निकाला है, इसका 1400 पेरीमीटर निकाला है और इसका 1000 पेरीमीटर निकाला है। तो 2800 प्लस 1000, आई नो फॉर श्योर करेक्ट आंसर इज चॉइस ए 3800। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
So question number 3, it says one resident takes a walk within the gated area starting from A से start करना है and returning to A without going through any point other than A more than once. तो A से start करना है, वापस A पे ही आना है और आप किसी पॉइंट पे भी नहीं जा सकते. तो पिछले क्वेश्चन में जैसा अलाउड थी फ्रीडम कि आप एक पॉइंट से मल्टीपल टाइम्स गुजर जाओ, वो भी अब अलाउड नहीं है. देयर इज रिस्ट्रिक्शन कि ए से स्टार्ट करके सपोज आप बी पे चले गए तो वापस आप बी पे नहीं आ सकते. नाउ दे आर सेइंग व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट शी कैन ट्रैवर्स. तो थॉट देते हैं कि ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, मतलब प्रेफर करेंगे कि डायगोनल्स ना कवर करने पड़े. ए से स्टार्ट करना है, ए से आप जैसा मर्जी चाहे डिस्टेंसेस का पाथवेज ले सकते हो, बट मैक्सिमम के लिए माय थॉट गोज टू दीज 400 वाला वर्टिकल लाइंस. ये जो डिस्टेंसेस है ये ज्यादा है 400 वाले. तो जब मैं पाथ ट्रैवर्स करूं, rather than going in a straight line path like AD, I'll prefer कि मैं BG वाला पाथ ले जाऊं और फिर FC वाला पाथ भी ले जाऊं, ताकि 400 वाले दो बार के पार्ट्स मिल जाए. ऐसे ही अगर कहीं और भी हो पा रहा होगा वर्टिकल डिस्टेंसेस 400 के पाथ मल्टीपल टाइम्स अगर ये सेगमेंट्स कवर कर पा रहे होंगे तो बेटर होगा कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स डूइंग मल्टीपल टाइम. तो आई ट्राई एंड फिगर आउट अ वे जिससे मैं सारे वर्टाइसेस को कवर कर पाऊं. रिमेंबर, अगर मैंने हर एक वर्टाइस को टच कर लिया अपने पाथ में तो वो इंश्योर करेगा कि मैं मैक्सिमम एरिया कवर कर पा रहा हूं, ताकि सारे पॉइंट्स कवर हो पा रहे हैं और किसी भी पॉइंट को एक बार से ज्यादा ट्रैवर्स नहीं करना है. सो स्टार्ट माय जर्नी लेट्स से एट A and go to B and then to cover this vertical 400 का मैक्सिमम I'll straight away take a dip and say H पे चले जाओ. Remember I need to cover C, मुझे C पे भी जाना है, पर मैं G से F पे जाऊंगा, F से C पे चला जाऊंगा. तो मेरे 400 वाले दो बार कवर हो गए, ये एडवांटेज मिल गया. और अभी तक मैंने A, B, G, F, C ये पॉइंट्स वर्टाइसेस कवर कर लिए हैं. देन अच्छा यू माइट से सर B से C सीधे चले जाते सीधे, तो फिर GF और BC एक ही बात पड़ रही है. आप B से C जाते तो BC कवर होता, यहाँ GF कवर हो गया, तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उतना ही कवर हो रहा है, वर्टिकल के दो सेगमेंट्स और एक्स्ट्रा के मिल गए बिकॉज हमें मैक्सिमम करना है, तो दैट इज टू आवर एडवांटेज. अब C से D पे चले जाओ, D से देन यू कैन कंप्लीट द एंटायर पाथ बिकॉज वर्टिकल लेंथ ये ऑलरेडी काफी बड़ी है, तो 400 200 400 ये लेंथ पूरी कंप्लीट कर लें. फिर यू नीड टू कवर लेट्स से N, तो N सॉरी यू नीड टू कवर N, सो यू कैन गो टू N फ्रॉम M से M चले गए. अब अगेन यू विल वांट टू कवर दीस 400 के वर्टिकल स्ट्राइप्स मोर देन वन. सो आप सीधे O पे जा सकते थे, बट उससे 300 कवर होता, वो 300 हम KCJ वाले पार्ट में कवर कर लेंगे, बट ये वर्टिकल स्ट्राइप्स दो बार कवर कर लेंगे. तो I'll say go from N to K, then K to J, जिससे ये हॉरिजॉन्टल 300 वाला पार्ट तो कवर हो ही गया. J से O पे आ जाओ. सो ऐसा H टाइप का शेप फिगर बनता हुआ दिख जाएगा, जिससे मल्टीपल लेंस बार बार कवर होती हुई दिखेंगी. O से P पे आ गए एंड देन देयर इज नो कंफ्यूजन, यू कैन स्ट्रेट अवे मैप द डायरेक्शन टिल A. तो आपका ऐसा H वाला फिगर बन गया. अब इसकी डायमेंशंस के बेसिस पे आपको लेंथ कैलकुलेट कर लेनी है. तो यू कैन कैलकुलेट दिस एंटायर लेंथ. आप कैलकुलेशन कैसे सोच सकते हैं, आप पहले ये सोच सकते, मतलब एक तो मल्टीपल पाथ्स हर एक के डिस्टेंसेस पता है, मैन्युअली काउंट कर लें, बिकॉज आई थिंक एग्जाम के प्रेशर में लॉट ऑफ कैंडिडेट्स विल हैव दिस फीलिंग कि क्यों ज्यादा दिमाग लगाना है, एरर होने का चांस ज्यादा है. लेट मी जस्ट राइट द डिस्टेंसेस डाउन एट एवरी पॉइंट एंड मैन्युअली कैलकुलेट. सो दैट इज ऑलवेज देयर. तो फॉर एग्जांपल आप हर एक डिस्टेंस को मैन्युअली A से स्टार्ट करके वापस A पे आ जाओ, तो आप मैन्युअली काउंट कर सकते हो कि ये 150 हो गया, 150 और 300 450. तो 150 वर्टिकल डिस्टेंस 400, तो 550 550 और 300 850 850 और 400 1250 1250 और 300 1550. तो A से D जाने में आपके ये डिस्टेंसेस कवर हो गए. देन D से M पूरा 1000, M से N 300. ऐसे आप मैनुअल डिस्टेंसेस लिख के पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज समथिंग विच इज परफेक्टली फाइन. सो डोंट फील बैड कि आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही इंजीनियस वे कुछ ढूंढना है, टोटल करके आंसर मार्क करना है, किसी भी तरीके से करो, दैट इज फाइन. अब बिकॉज हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ थॉट देने का सेंस बनता है जिससे कैलकुलेशन और थोड़ा जल्दी हो जाए. तो वन इजियर वे कुड बी कि आप जो भी स्ट्राइप्स मिसिंग है आउटर रेक्टेंगल को विजुअलाइज करने के लिए, उनको ऊपर की तरफ शिफ्ट करके काउंट कर लो. फॉर एग्जांपल A से P मुझे पूरी एक लेंथ मिल रही है, D से M पूरी लेंथ मिल रही है, तो ये दो लेंथ कवर हो गई एंड ईच आर ऑफ लेंथ 1000 यूनिट्स. तो 1000 का डबल 2000 तो मिल ही गया. बट आई एम सेइंग ये जो GF की लेंथ है BC के बराबर है और JK की लेंथ ON के बराबर है. तो अगर मैं इस GF को ऊपर शिफ्ट कर दूं तो मुझे पूरे ऊपर की लेंथ मिल रही है, और इसको नीचे शिफ्ट कर दूं तो नीचे की भी पूरी लेंथ मिल रही है. तो कहना है पूरे आउटर बाउंड्री का जो पेरीमीटर है
विच इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. वो कितना निकलेगा? तो विल से वो निकलेगा ट्वाइस ऑफ सो सॉरी, वो लेंथ निकलेगी ट्वाइस ऑफ दिस 1000 प्लस 600 और 150, तो दैट इज 750 प्लस 1000, सो 1750 का डबल दैट इज 3500. तो ये 3500 तो आउटर बाउंड्री निकल गई. अब इसमें हमने कौन सा पार्ट छोड़ दिया है? तो थिंक ऑफ इट दिस वे, बीजी और सीएफ ये पार्ट छोड़ दिए, विच इज 400 और 400 800. सिमिलरली जेओ और केएन ये 400 400 छोड़ दिए, तो ऊपर के वर्टिकल 800 और अंदर के 800, 1600 का लेंथ और ऐड करना है, तो प्लस 1600 अलग से कर दो. 3500 प्लस 1600 1500 बिकम्स योर आंसर. बट एज आई सेड, एग्जाम में इतना रिस्क लेने का जरूरत नहीं है. जस्ट मैनुअली ऐड ऑल द वैल्यूज एंड मार्क योर आंसर. लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सेट. सो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं, visitors coming for morning walks are allowed to enter as long as they do not pass by any of the residences. तो पहले ये हाईलाइट करने की रेसिडेंसेस कौन कौन से थे. तो रेसिडेंसेस हैं AHML पे AHML, तो मैं क्रॉस कर दूं कि AHML रेसिडेंसेस पे जाना अलाउड नहीं है विजिटर्स को. तो विजिटर्स आ तो रहे बट दे कैन नॉट पास रेसिडेंसेस एंड डू नॉट क्रॉस एनी पॉइंट एक्सेप्ट सी. सी पे मल्टीपल टाइम्स आना जाना अलाउड है, मोर देन वंस. तो किसी और पॉइंट पे आप बार बार आ जा नहीं सकते. अब अगेन वी नीड टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस. एंट्री हर एक इसकी, द ओनली एंट्री एग्जिट इज एट सी, तो सी से स्टार्ट करवाना है, ये क्लियर है. और अब करवाना क्या है, एज लॉन्ग एज रेसिडेंसेस पे ना जाए. तो रेसिडेंसेस पे नहीं भेजते भाई. इस रेसिडेंस पे अगर हमें नहीं भेजना है एल पे, सपोज सी से स्टार्ट करा, तो यू कैन हैव दिस पाथ कि सी से डी पे चले गए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. सी से डी पे चले गए, डी से ई पे चले गए, अंडरस्टैंड एल पे नहीं जा सकते, तो मैं ईएल वाला 200 वाला पाथ क्रॉस ना करवाऊं. देन एल से कि ई से आप एफ पे चले जाओ. सो दिस इज फाइन, आप एफ पे चले गए. उसके बाद व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू प्रेफर, क्या करें हम? एफ से जी पे जा सकते हैं या एफ से एन पे आ सकते हैं. बोथ आर पॉसिबल वेज. यू कैन ट्राई आउट की मैक्सिमम डिस्टेंस किसमें कवर हो रहा है. अगेन मैक्सिमम है तो विल प्रेफर कि हम डायगोनल्स पे ना जाएं. अब एल पे तो वैसे नहीं जाना है, तो एफ से के से एन तक जा सकते हैं. तो मे बी यू कैन गो, सो सॉरी, मे बी यू कैन गो फ्रॉम एफ टू एन लाइक दिस, एन तक चले जाएं. एन से ओ पे चले जाएं या पी पे चले जाएं. रिमेंबर पी पे भी जा सकते हैं, पी से आई तक आप जा सकते हो. सो गो फ्रॉम एन टू पी, पी से आई तक का पार्ट देयर इज नो इशू एट ऑल. आई से फिर जे पे चले जाए, बिकॉज के पे वापस आना अलाउड नहीं है. तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज यू कैन गो फ्रॉम आई टू जे. जे से फिर ऊपर चले जाएं, एच पे तो अलाउड है नहीं, तो जी पे चले गए. जी से अब हमें वापस सी पे एग्जिट करना है, तो एफ इज नॉट एन एक्सेप्टेबल पॉइंट. यू विल हैव टू मे बी गो फ्रॉम दिस जी टू सी, समथिंग लाइक दिस. इस तरह का ट्रैक आपका बन जाएगा. अब इस तरह के ट्रैक में आपको अगर मेजरमेंट करना है कि कितना डिस्टेंस कवर करा, तो अगेन आई विल से कि ये जो बीजे वाला पार्ट है, अगर इसको शिफ्ट कर दे तो ये पूरी एआई वाली बाउंड्री बन जाती है. अगर मैं एफएन वाला पार्ट पूरा इस तरफ शिफ्ट कर दे, तो ये ईएम वाली बाउंड्री बन जाती है. तो ये दोनों इधर शिफ्ट हो गए, तो मुझे वर्टिकल लेंथ पूरी मिल गई. हॉरिजॉन्टल में ये आईजे वाले पार्ट को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो एक पूरी आउटर बाउंड्री मिल गई. और ये एफई वाले पार्ट को नीचे शिफ्ट कर दो. कैन आई से जो पूरे आउटर बॉक्स का पेरीमीटर है, वही पेरीमीटर का डिस्टेंस हमने पूरा कवर किया. और अब ऊपर पूरे एंटायर बॉक्स का पेरीमीटर वाज वेरी इजी. ट्वाइस ऑफ जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है 750 और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कितना है 1000. सो 1750 का डबल 3500 इज द इनपुट आंसर दैट यू विल मार्क. एज फार एज आई एम कंसर्न, इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. किस तरह का सेट हम ट्राई कर रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग कैपेबिलिटीज इंप्रूव ही हो रही है, बट एग्जाम के परस्पेक्टिव से नॉट वन ऑफ द सेट्स दैट आई वांट यू टू पिक. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई टेक अ लीव. ciao.